हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM ट्रेड कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, करंट एनर्जीज़ हैं आपकी और थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशन में है, थर्ड पार्टी अगर आपके साथ में है, या फिर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, तो ये रीडिंग आपकी काम की होने वाली है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि करंट एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की, करंट एनर्जीज़ क्या है थर्ड पार्टी की। तो दोनों ही एनर्जीज़ को जो है वो चेक करेंगे। सो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अगर पहली बार आपने मेरा चैनल देखा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड अगर आपको पर्सनली एडवाइस लेना है, अगर आप पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग की, तो पर्सनली एडवाइस के लिए जो मेरा नंबर आ रहा है वो स्क्रीन पर भी आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए और वहाँ से लेकर मुझे अगर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, लव, कैरियर, जॉब, फाइनेंस या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या है आपके पर्सन की। एंड थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशन में है तो उसकी क्या करंट एनर्जीज है। और ये जो रीडिंग है ऑल साइन के लिए है। आप इस रीडिंग को किसी भी साइन से देख सकते हैं, यानी कि मून साइन, विनस साइन या फिर सन साइन, किसी भी साइन से। और ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो इसका कोई भी टाइम नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। बस ये रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट होना चाहिए, आपसे कनेक्ट होना चाहिए। इतना ही है इस रीडिंग में कि अगर आपसे कनेक्ट होती है तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की एंड क्या एनर्जीज आ रही हैं थर्ड पार्टी की। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर डेथ की एनर्जीज़ है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की दोबारा शुरुआत होने का संकेत है। ठीक है, ये जो साइन है वो किसी चीज़ की मे बी आपका जो रिलेशन है उसकी, या फिर आपके बीच में जो टेंशन आ रही है, या फिर आपके बीच में जिस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम्स आई है, या फिर थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में आई है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, या फिर रिश्ते में दरार है, या फिर आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। तो ये जो साइन है वो किसी चीज़ की दोबारा से शुरुआत, यानी कि रीयूनियन का साइन है। यानी कि आपके इस टाइम पर अगर आपका रीयूनियन नहीं है, या फिर आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर थर्ड पार्टी की तरफ है, थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो रहा है, थर्ड पार्टी की लाइफ में जाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं दोबारा से वापस जो है वो आपके पास दोबारा से वापस से आपके रिलेशन में आना चाहते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन है। सो और कार्ड्स लेंगे गाइस, ठीक है, एंड कीप पेशेंस। सो एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स भी हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो रही है एनर्जीज़, यानी कि किसी बात की चिंता है आपको। द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा आपके मन में किसी चीज़ को लेकर ना एक कोई डिसीज़न पावर, आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो आप, ठीक है। आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते में कुछ नहीं है तो मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं, या फिर मैं इस रिश्ते से ना मूव ऑन कर लूं। लेकिन कहीं ना कहीं आप वो डिसीज़न जो है वो सोचते हो इस बात को कि मैं इस रिश्ते में नहीं हूँ तो मैं इस रिश्ते से निकल जाऊँ, क्या मूव ऑन कर लूँ, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। मतलब जैसे कि सुबह सोचते हो कि आज हम इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। लेकिन रात होते होते, शाम होते होते आप दोबारा से उसी चीज़ पर फोकस करने लगते हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी डिसीज़न तो लेना चाह रहे हो कि मैं इस रिश्ते से निकल जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप निकल नहीं पा रहे हो इस रिश्ते से। तो ये एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी आ रही हैं, जो आपकी आएंगी वो आपको बताऊँगी मैं, और जो पर्सन की एनर्जीज़ आएंगी पर्सन की वो बताऊँगी, और अगर थर्ड पर्सन के बीच में एनर्जीज़ आएंगी तो मैं थर्ड पर्सन की भी बताऊंगी। लेकिन जो भी एनर्जीज़ मेरे पास आएंगी मैं पहले उन्हीं को ही बताऊंगी। सो यहाँ पर देखिए, ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, जो दोबारा से किसी चीज़ का संकेत है, जो दोबारा से साइन है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल साइन है आई थिंक आपके रीयूनियन का। तो यहाँ पर जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझे कि दो साइन जो हैं, दोनों साइन इस चीज़ को बता रहे हैं कहीं ना कहीं वो वापसी चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर उलझन में है, और कहीं ना कहीं
आपका और उनका रिलेशन जो इस टाइम पर किसी बात को लेकर टूटा हुआ है, या आपका और उनका रिलेशन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, या फिर आपका जो पर्सन के साथ पुराना पहले रिलेशन था वो रिलेशन में अब अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अब वो बात नहीं है, तो उसके लिए दोबारा से जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर 7 ऑफ सोर्ड्स है अगेन जो है वो इस चीज़ को मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं वो वापसी चाहते हैं आपके रिलेशन में। तो ऐसा सिचुएशन क्यों आ रही है? यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स भी है, बहुत पावरफुल पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं, यानी कि करंट एनर्जीज जो आ रही हैं आपके पर्सन की, उसमें मैंने अभी तक यही देखा है कि किसी बात को लेकर। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी आपको रीड्स करके देती हूँ सारे कार्ड्स, लेकिन मैं पहले खुद कार्ड्स ले लूँ सारे कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको रीड करके देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि मैं एक्चुअल जो भी कार्ड्स है वो निकाल लूँ आपके लिए। ठीक है, सो मे बी यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स कर रही है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो मतलब थर्ड पार्टी के चलते हुए आपका पर्सन जो है ना वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, यानी कि उसके मन में है आपके रिलेशन को, उसके मन में है कि वो आपको दोबारा से आपके रिलेशन में आए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो चलिए मैं इस चीज़ को आपको कार्ड्स को पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में, यानी कि कहीं ना कहीं उसके मन में आपको लेकर एक उथल पुथल मची हुई है इस टाइम। वो आपके दोबारा से ना आपके रिलेशन में आना चाहता है। हो सकता है कि आप कोई मैरिड कपल हो, या फिर आप दोनों एक रिलेशन में काफ़ी दिनों से, ये भी हो सकता है कि आपको भी मैरिड कपल नहीं हो, लेकिन आप काफ़ी दिनों से एक रिलेशन में थे, अच्छे से आप ग्रो कर रहे थे और आप एक अपने रिलेशन में काफ़ी खुश थे। मैं जो चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि आप अपने रिलेशन में थे, खुश थे या जो भी था, क्योंकि यहाँ पर जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ वो कार्ड जो है ना साइन है उन कार्ड्स को, और वो कार्ड जो है ना इस चीज़ को बता रही है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना इस टाइम पर रियलाइज़ कर रहा है सारी चीज़ों को, उसको समझ आ रहा है कि उसने कहाँ मिस्टेक करी है। देखिए थर्ड पार्टी तो उसके रिलेशन में आई थी, और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी से जुड़ा भी था। जो भी थर्ड पर्सन है यहाँ पर, चाहे वो फैमिली से आया हो या फिर कोई ही शी हो, जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से अगर जुड़ा था, तो वो थर्ड पार्टी से इस टाइम पर कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स आ रही है वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की आ रही है, यानी कि वो चाह रहा है कि वो थर्ड पार्टी से बाहर निकले। वो चाहता है कि थर्ड पार्टी जो है वो उसके रिलेशन से चली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में है। यहाँ पर देख रहे हैं जो ये कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के दोनों के बीच में हुई हैं, जिसको लेकर आपका पर्सन काफ़ी परेशान है। मे बी आर्ग्यू तो हुई है, बट कोई बात को लेकर मे बी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का भी कोई अपना इशू हो, कोई रिलेशन हो, या फिर पास्ट का उसका रिलेशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, आपका पर्सन इस टाइम पर थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है उसके रिलेशन से, वो साइन मुझे यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि वो बार बार उसकी जो नज़र है वो आपकी तरफ है। और अगर कोई अपने पुराने रिश्ते को बार बार उसकी तरफ देखता है, या फिर अगर कोई अपने पुराने रिश्ते में जाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं जो साइन है वो इस चीज़ को बताता है कि वो अपने इस टाइम की प्रेजेंट के रिश्ते में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो ये ही चीज़ जो है वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस टाइम पर अब प्रेजेंट में अगर थर्ड पार्टी है उसके रिलेशन में आपके पर्सन के, तो थर्ड पार्टी और पर्सन की काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनका जो अगर उनका बिजनेस होगा, या फिर उनका कैरियर होगा, या फिर जो भी चीज़ होगी, वो इस टाइम पर डिस्टर्ब आ रहा है आपके पर्सन का। तो जब जो कैरियर है, उनका जो बिजनेस है, जो उनका फाइनेंस है, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, जिससे आपका पर्सन जो है ना वो बाहर निकलना चाहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे एस ऑफ वैंड्स दिख रहा है। तो करंट एनर्जीज़ में अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज जो आ रही हैं वो हाई एनर्जीज आ रही है आपकी तरफ, यानी कि आपके पर्सन का जो माइंड है इस टाइम पर वो एक पूरी उसका जो माइंड का जो फोकस है, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं मुझे जो यहाँ पर वाइब्रेशन मिल रही है,
माइंड का फोकस वो आपकी तरफ हो गया। देखिए स्टार्टिंग में आपके पास इनका माइंड का फोकस आपकी तरफ था, ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो आपकी और उनके बीच में थर्ड पार्टी का आना, कहीं ना कहीं आप दोनों को अपने रिश्ते में डिस्टर्ब हो जाना, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो शायद उनको समझनी चाहिए थी वो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन हुई कि वो नहीं समझ पा रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ से मिसगाइड करना आपके पर्सन को, और पूरी तरीके से आपका और उनका जो साथ है वो धीरे धीरे डे बाई डे मैं देख रही हूँ यहाँ पर वीक होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पर जब आपकी और उनकी बिल्कुल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, नो कम्युनिकेशन आ रहा है, गैप आ रहा है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहा है आपका पर्सन कि हाँ भाई बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हो उस चीज़ को, ये चीज़ वो समझ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो आपसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी का इशू है, या फिर थर्ड पार्टी नहीं चाहती है, और थर्ड पार्टी जो है वो कंट्रोलिंग नेचर की है, वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन को अपनी तरफ किया हुआ। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एस ऑफ हैंड्स आया है, मेरे पास यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है, जो कि एनर्जीज़ को बता रहा है कि इस टाइम पर पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, ठीक है। यानी कि एक वो पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, मे बी कितना भी थर्ड पार्टी उसको अपनी तरफ कर रही हो, लेकिन जितना थर्ड पार्टी उसको अपनी तरफ कर रही है उतना ही उसके माइंड का जो फोकस है वो आपकी तरफ हो रहा है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो वो जो माइंड का फोकस है उसका वो इस टाइम पर आपको तरफ हो रहा है, एनर्जीज जो मिल रही हैं वो आपकी तरफ मिल रही है, उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो फीलिंग्स आपकी तरफ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर डेथ की एनर्जीज़ है, और ये जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी है। ये जो कार्ड्स हैं इतने सारे कार्ड्स आए हुए हैं, यानी कि अब उसको ऐसा फील हो रहा है जब आपकी बात नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो थर्ड पार्टी के साथ उसके रिलेशन में डिस्टर्बेंस आया, या फिर आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर थर्ड पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, थर्ड पार्टी सिर्फ अपना ही ध्यान रखती है, वो आपके पर्सन का ध्यान नहीं रखती है, उसको सिर्फ अपने बारे में सोचना है थर्ड पार्टी को। तो ये सारी चीज़ों से आपका जो पर्सन है उसका जो माइंड है उसको ऐसी फीलिंग्स आती है कि शायद आप उसको ज़्यादा अच्छे से टेक केयर करते थे, शायद आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझते थे, इतना ज़्यादा उसको थर्ड पार्टी अच्छे से नहीं समझती है, या फिर थर्ड पार्टी उसको इतना अच्छे से डील नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स हैं या उसका जो मन का जो होता है ना कि अगर हम किसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं तो मन से करते हैं किसी भी की भी केयर, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये मन से कर रहा है, हमारी केयर बेमन से कर रहे। तो यहाँ पर जो आपका पर्सन है वो इस चीज़ को समझ गया है, वो इस चीज़ को जान गया है कि बहुत सारी चीज़ों से कि और थर्ड पार्टी जो है वो उसके साथ मतलब आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है और नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी का ध्यान न देना, थर्ड पार्टी का पूरी तरीके से अपनी तरफ ध्यान देना, और उसका जो आपसे लगाव है आपके पर्सन का, यानी कि जो आपके साथ उसका लगाव है, जो आपके साथ उसका जो रिलेशन है, मैं वो देख रही हूँ कि वो पुरानी यादें उसकी अब जाके फ्रेश हो गई हैं। मतलब कहते हैं ना कि बीच में जो एनर्जीज़ आ रही थी वो रुकी हुई थी, और वो रुकी हुई एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपको और उनको लाइफ को, आपके और उनके रिलेशन को स्ट्रक कर रही थी, जिससे आपके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन अभी जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो एनर्जीज़ आपको और आपके पर्सन को मिलाने वाली हो रही हैं। आपकी जो सोल है वो उनकी सोल से इस टाइम पर कनेक्ट हो रही है, और जब सोल कनेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ जो है वो मिलती हैं, और जब एनर्जीज़ मिलती हैं तब आप और वो एक दूसरे को पसंद करते हो, या फिर आपको एक दूसरी कंपनी अच्छी लगती है, या फिर आप एक दूसरे के करीब आते हो। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। तो ऐसी ही चीज़ अभी इस टाइम पर हो रही है, यानी कहीं ना कहीं उसके माइंड में आप आ रहे हो, उसके माइंड में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, उसके माइंड में आपके लिए लग रहा है कि उसको तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आप लोगों में, कई लोगों में, कि आपका पर्सन जो है वो मतलब उसका इनऑन वाली जो पोजीशन होती है ना कि बार बार आपकी लाइफ में आना, बार बार आपकी लाइफ में जाना, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आपके पर्सन की आपके लाइफ में, कि वो बार बार आ रहा हो, बार बार जा रहा हो, जिससे कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई ये आना चाहता है या जाना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो अगर ऐसे सिचुएशन में है आपका पर्सन की वो लाइफ में आ रहा है, और जब आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो वो लाइफ में चला जा रहा है, फिर वापस से आपकी लाइफ में आ रहा है, फिर जब आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो वो चला जा रहा है। तो कई लोगों के साथ ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ एनर्जीज़ की, जब आप
आप गुस्सा हो जाते होगे, आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आप गुस्सा हो जाते हो और आप सोचते हो कि डिसीज़न आप, मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप डिसीज़न किसी चीज़ का नहीं ले पा रहे हो, तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी हो सकती है कि आप एक टाइम पर सोचते हो कि ये आके वापस चला गया पर्सन, अब दोबारा से अगर ये आएगा तो मैं इससे बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी। लेकिन अगेन जब वो आता है तब आपकी जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो एनर्जीज़ एक टाइम पर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि नहीं चलो मैं बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है। रीज़न इसके पीछे ये हो रहा है कि जब भी थर्ड पार्टी उसके साथ रिलेशन में कहीं ना कहीं बहस होती है, आर्ग्यू होती है, तो उसको रियलाइज़ होता है, उसको पता होता है, उसको फीलिंग्स आती है कि एक वही इंसान है, एक वही पर्सन है जो मुझे इंपॉर्टेंस देता है, एक वही पर्सन है जो मुझसे बात करता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है आपका पर्सन, तो थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं बंदिश महसूस कर रहा है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है और ये 7 ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ को बताता है कि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो चीज़ वैसी ही हो। मतलब यहाँ पर देखिए सारे कप एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस चीज़ को, सारे कप एक जैसे दिखाई दे रहे, बट हर कप में कुछ ना कुछ अलग है, डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हैं। अब इस कप को ध्यान से देखिए। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में चले तो गए, अट्रैक्शन या फिर अगर फैमिली है तो फैमिली को पूरी तरीके से फैमिली की बात मानना है, लेकिन जब वो उसके करीब गया, जब उसने इस चीज़ को देखा, तब उसको समझ में आया कि लाइक दिस कि कहीं किसी कप में कुछ है तो कहीं किसी कप में कुछ है। तो सेम सिचुएशन आपके पर्सन की हुई कि वो थर्ड पार्टी में चला गया, बट थर्ड पार्टी में वो इतना ज़्यादा उलझ गया है कि वो थर्ड पार्टी से चाह कर भी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहा है, अपने माइंड को बाहर नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर यही बोलूँगी कि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। मैंने आपको एक एक कार्ड्स के मायने बताए, एक एक कार्ड्स के बारे में मैंने समझाया, और यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स है और ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बताता है कि आपके पर्सन का जो माइंड है, आपके पर्सन की जो थॉट है, उसका जो फोकस हो रहा है वो पूरा का पूरा इस टाइम पर आपकी तरफ हो रहा है। उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, वो आपसे अगेन दोस्ती करना चाहता है, वो चाहता है कि आपके साथ दोबारा से रिलेशन को रखे, वो चाहता है कि पूरी तरीके से आपका साथ दे, जो साथ उसका और आपका बीच में छूट गया अब वो साथ वो दोबारा से देना चाहता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर आप दोनों मैरिज पर्सन है, दोनों अलग अलग टाइप्स ऑफ मैरिज है, डिफरेंट टाइप्स साइड में मैरिज है, तो भी वो आपका साथ देना चाहता है, और अगर आप दोनों मैरिज पर्सन है तो भी वो आपका साथ देना चाहता है। और अगर आपको कोई मतलब नहीं मैरिज से और किसी चीज़ से, केवल आपका रिलेशन है अपने पर्सन के साथ, तो भी आपका पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तो उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं और वो फीलिंग्स आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं, और वो फीलिंग्स यही बोल रही हैं कि वो आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, जिसके लिए मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 कार्ड है। और ये जो कार्ड्स हैं वो इतने सारे इसीलिए आए हैं, और ये सारे कार्ड्स रीयूनियन के कार्ड्स हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये जो टाइम है, जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं रीयूनियन की, रीस्टार्ट की। तो आई होप सो आपका रीयूनियन उनके साथ हो जाए। करंट एनर्जीज़ में तो यही है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।